हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोगों ने अभी तक कितने लोग 71st बीपीएससी प्रीलिम्स का, खासकर मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ प्रीलिम्स का, कितने लोगों ने स्टार्ट कर दिया है प्रिपरेशन। देखिए, जो लोग होल हार्टेडली नहीं काम कर रहे हैं, नहीं होगा फिर से प्रीलिम्स आप लोगों का। और इसके लिए क्या करना है, मैं आप लोगों को क्या बताया है कि एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। क्या वो बताया हूँ कि एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, जो आपको मन हो, जैसा आपके पास पैसा हो, जहाँ पर। और कोशिश कीजिए कि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। सस्ता कीजिए, नहीं ज़रूरी है कि कोई हाई फाई कोचिंग में ही, महंगे में ही जाकर करें ज्वाइन। कर लीजिए टेस्ट सीरीज। और संडे के संडे जाकर आप टेस्ट दीजिए। हर संडे आप टेस्ट दीजिए, हर संडे, एवरी संडे। और इसके बिना नहीं होगा सिलेक्शन, ये भी जान जाइए। ये मस्ट है, यू हैव टू डू दिस। आपको करना ही होगा, आपको टेस्ट देना ही होगा, तभी जाकर होगा सिलेक्शन। और एक बात और जान जाइए, अब कंपटीशन आसान रह नहीं गया है, समझ गया। ऑनलाइन होने से क्या हो गया, सुविधा इतने ज़्यादा यूट्यूब पे चीज़ें हैं, सिर्फ बच्चों को पढ़ना है और उसके पास नॉलेज पहुंच जाएगा। वो गांव में रह रहा, कहीं भी रह रहा, लोग जो पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्शन होगा। उनको किसी को ज़रूरत नहीं है कि दिल्ली जाकर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके पढ़ाई करें। तो पढ़ाई का डेमोक्रेटाइजेशन हो गया, समझ रहे हैं ना, पढ़ाई का डेमोक्रेटाइजेशन हो गया। गांव गांव में भी लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए कंपटीशन टफ इसलिए भी हो गया है। पेपर इजी आएगा या हार्ड आएगा, लेकिन पेपर ऐसा आएगा जो अजीब सा रहेगा, लगेगा आपको। आप तय नहीं कर सकते हैं कि पेपर कैसा आएगा। आपके अनुसार तो पेपर बिल्कुल भी नहीं आएगा, कि जैसा टीचर लोग प्रेडिक्ट करेगा और और आप लोग सोचिएगा वैसा पेपर जो बीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर है वो एकदम नहीं आएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स आएंगे, लेकिन जैसा आप सोचिएगा वो पेपर नहीं आएगा। 69th में पेपर टफ आया, लेंदी पेपर आया। टफ क्या, लेंदी पेपर आया, तो सब लोगों ने क्या किया कि पेपर उस तरह का कॉन्सेप्ट बिल्ड करने लगा। कॉन्सेप्ट बिल्ड में कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट बिल्ड होना ही भी चाहिए। लेकिन क्या हुआ 70th में, बीपीएससी का प्रीलिम्स आ गया वन लाइनर। ये भी टफ है, हम ये नहीं बोल रहे हैं ये लेंदी था, ये वन लाइनर था, लेकिन दोनों टफ है। इसमें आ गया कि ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और बहुत सारे अच्छे बच्चों का नहीं हुआ। इसमें भी बहुत सारे अच्छे बच्चों का जो पीसीएस देते थे उनका नहीं हुआ। तो बेसिक आइडिया यही है, इस पूरे वीडियो बनाने का ही मेरा मोटिव है कि आप लोग ये समझिए कि बिना कॉन्सेप्ट बिल्ड किया, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए बिना पेपर में जाइएगा, फिर वही होगा कि नहीं हुआ, 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए। पेपर में कुछ रैंडमनेस आया, रैंडम तो होगा ही पेपर। आपके अनुसार कैसे आ सकता पेपर, आप खुद सोचिए, खुद बताइए, मुमकिन है क्या आप जैसा सोच रहे हो वैसा ही होगा। तो आप लोग सबसे पहले देखिए, तो आप लोगों को क्या क्या करना है। सबसे आप लोगों को 5 काम करना होगा। पहला काम तो आप लोगों को करना है कि आप लोग PYQ ले लीजिए प्रीलिम्स का, ज़रूर देखिए, डेली अपने टेबल पे रखिए। दूसरा आप लोगों को काम करना है कि आप लोग स्टॉप वॉच ले लीजिए और डेली इससे 6 to 8 आवर डेली पढ़ने की कोशिश कीजिए। तीसरा आप लोगों का काम है कि आप लोग कुछ टेक्स्ट बुक पढ़िए, जैसे ज्योग्राफी 11th और 11th का दोनों, फिजिकल और इंडियन। और क्या, हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम पढ़िए, NCERT पढ़िए, जो आप लोगों को मन करे वो पढ़िए, लेकिन बुक पढ़िए। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पढ़िए। तो इस तरह से आप बुक लिस्ट एक बना लीजिए। चौथा नंबर, आप लोग को एक टेस्ट देना चाहिए, टेस्ट सीरीज कर देना चाहिए। देखिए, और जिन बच्चों को लग रहा है कि अभी मेंस का प्रिपरेशन करें, जिनको भी लग रहा है कि मेंस का तैयारी करना चाहिए, तो मेरा आप लोगों से बस एक ही है आप अनुरोध कि आप लोग मेंस का अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप एक काम कीजिए कि जो मेंस का जो PYQ है उससे जो भी टॉपिक पढ़ें, जैसे आज हिस्ट्री पढ़ें,
हिस्ट्री में कोई भी टॉपिक पढ़ें तो देखिएगा कि मेजर मेजर क्वेश्चन टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ, तो उसको लिखने का कोशिश कीजिए। उसको क्या कीजिए, उस क्वेश्चन को लिखिए और उसका आंसर राइट डाउन कीजिए। अब आपको कौन बताएगा कि सही है या गलत है, क्या और अच्छा कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं आंसर सही या गलत? तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो ही मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर आप उस आंसर को सेंड कर दीजिए। मैं आपको बता दूंगा आप लोगों को कि और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, कैसे इम्प्रूवमेंट और किया जा सकता है, ये मैं बता दूंगा लिख के। समझ गया? कहीं इधर उधर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अभी प्रीलिम्स पे फोकस कीजिए, क्योंकि अभी 4-5 लाख जो भी जितने ही बच्चे देंगे उसमें से 15,000 लोगों का, 15 से 17,000 लोगों का ही होना प्रीलिम्स। तो इस मेंस के चक्कर में लग के अपना प्रीलिम्स क्यों बर्बाद कर रहे हो? और ऐसे भी 4 मंथ तो मिनिमम मिलता है मेंस के लिए, और ये समय बहुत ज़्यादा है। अगर आप अच्छे गाइडेंस में पढ़ाई कर लेते हैं तो बहुत है, मोर देन एनफ टाइम है। तो इसलिए मेंस का अभी से चिंता मत कीजिए, और प्रीलिम्स ऐसा पढ़िए। देखिए बेसिकली क्या है, कॉन्सेप्ट ही है। प्रीलिम्स में अगर अपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे कर लेंगे तो मेंस तो लिखने का, और आप यहाँ पर आंसर लिख ही रहे हैं, तो कोई टेस्ट सीरीज नहीं, कोई डेली आंसर राइटिंग जगह ज्वाइन करने का ज़रूरत एकदम नहीं है। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं बस अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों का नहीं होता है। समझाने का है, समझा दो। बाकी वही लोग ये सब करें जिनका बार बार प्रीलिम्स होता है और उनका बार बार मेंस नहीं होता है। तो दो अंतर समझ रहे हो? अभी अभी किनको ज़रूरत है कि आंसर राइटिंग प्रोग्राम, जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम बहुत जगह चल रहा है, उसमें किन लोगों को ज्वाइन करने का है? जिनका बार बार पीटी होता है, प्रीलिम्स होता है, और बार बार मेंस रुक रहा है। ये बार बार हो रहा है, 3 से 4 बार, और जिनका मेंस बार बार रुक रहा है उनके लिए है आंसर राइटिंग प्रोग्राम। उन लोग के लिए थोड़े है जिनका पीटी ही बार बार कट रहा है और वो जाके आंसर राइटिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम। ये कहाँ से बुद्धिमानी कहलाएगा? ठीक ना? एकदम बुद्धिमानी नहीं है। तो ये आप लोग एकदम अभी प्रीलिम्स पे फोकस कीजिए। और जो बोला, अगर अपने आंसर अगर टेलीग्राम चैनल पर देना चाहते हैं तो मेरे इसी नाम से, बुक्का स्टूडेंट के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर ज़रूर आंसर लिख दीजिएगा। मैं उसे अपने उसमें लिंक में डाल दूंगा, आप ज़रूर उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ डेली आंसर लिख के जब भी आपको मन करे मैं बता दूंगा कि और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है और क्या कैसे और बेहतर किया जा सकता है। जो आंसर लिखने का मन हो वो लिखिए। अभी मेरे तरफ से कोई डे वाइज अभी रूटीन नहीं चल रहा। आफ्टर 31 से 30 को हटाते हैं, 1 जून से 1 जून ऑनवर्ड, जैसे पिछली बार चलाए थे 70 GPA, 40 डेज का एक डे वाइज इनिशिएटिव शुरू करेंगे। डे वाइज इनिशिएटिव जिसमें आपको प्रीलिम्स का टॉपिक देंगे और मतलब डेली टॉपिक देंगे, और उससे डेली एक मेंस का आंसर अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया करेंगे, जिसे आप लोग लिखिए और ग्रुप में डालिए। और वीक में 2 to 3 डेज लाइव आकर लाइव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करा देंगे, लाइव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करा देंगे, जिससे एक बार में लिखने का कि 7 मिनट 8 मिनट में आप कैसे कोई आंसर लिख पाते हैं ये भी पता चलने लगेगा। ठीक है? तो 1 जून से ये इनिशिएटिव, अभी थोड़ा हम बिजी हैं किसी कार्यों में, अपने घर के कुछ कामों में, इसलिए भी ये ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ। ठीक है? और जो लोग मेंस दिए हैं उनके लिए एक सोच रहा हूँ कि इंटरव्यू के लिए एक सेपरेट चैनल बना देता हूँ, कि एक सेपरेट चैनल आप लोग जितने लोग दिए हैं आइए उस पर डिस्कस कीजिए चीज़ें। अगर जैसे न्यूज़पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक किसी चीज़ पर डिस्कशन हुआ तो वहाँ से स्क्रीनशॉट ले उसका फ़ोटो लेके ग्रुप में डाल दीजिए, लोग उससे पढ़ लेंगे, लोगों को ही समझ विकसित होगा। तो मेंस का एक पूरा, इंटरव्यू का एक पूरा सोच रहे हैं चैनल बना देते हैं, जिसमें हम लोग आपस में जो भी लोग मेंस दिए हैं, जो इंटरव्यू दे सकते हैं, तो अभी से लगे रहेंगे। अब बाकी प्रीलिम्स का तो तैयारी करना ही है,
देखिए एक बात और है कि जैसे अगर इसी साल 20,000 लोग दिए हैं प्रीलिम्स मेंस, इसमें से ही अगले बार 5,000 10,000 लोगों का नहीं होगा, मिनिमम 10,000 लोगों का नहीं होगा इस 20,000 लोगों में से। समझिए 10,000 कितना टफ कंपटीशन है। ये लोग अभी मेंस दिए हैं और इसमें से इन लोगों का रिजल्ट नहीं होगा तो कितना बुरा लगेगा, कितना बुरा लगेगा इन लोगों को। होना तो अभी जैसे 20,000 लोग प्रीलिम्स मेंस दिए हैं, इसमें तो होना 2,000 लोगों का फाइनल सिलेक्शन है ना, बाकी 18,000 तो ऐसे ही रह जाएंगे, कुछ नहीं होना है इन लोगों का। और इन लोगों का अगर जो जिन लोगों का नहीं होता उनका इस बार प्रीलिम्स नहीं होगा तो उनके साथ कितना बुरा हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो इसलिए फोकस कीजिए कि अपने प्रीलिम्स पे, अगर प्रीलिम्स पे फोकस नहीं कीजिएगा तो नहीं होगा सिलेक्शन, समझ गया ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पिछली बार बहुत कम मार्जिन से नहीं हुआ है और पेपर के अनसर्टेनिटी के कारण नहीं हुआ, वो सब भी आएंगे कंपटीशन में। तो आप जो 20,000 लोग बैठ के अभी की मेंस का डेली डेली मार्क्स जोड़ रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। अब चला गया पेपर किसी और के हाथ में, वो नंबर जो देना होगा मिल जाएगा, उसकी चिंता आप मत कीजिए। आपके हाथ में जो है वो प्रीलिम्स निकालिए। इस बार बता रहे हैं कि 10,000 लोगों का नहीं निकलेगा, सीधे सीधे 10,000 लोगों का नहीं निकलेगा, उसमें आपका नंबर तो नहीं है, ठीक है ना। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा और चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए थैंक यू फॉर लिसनिंग।